he could be as high as number 2. I would say I would really think he's somewhere in the top 5, but he could be, I mean. सो आप सबने सुन ही लिया होगा कि डेवन लेरैट ने डेनिस सेप्लेंको को क्या रैंकिंग दी उनके सुपर मैच के बाद। उन्हें क्या लगता है कि डेनिस सेप्लेंको इस समय वर्ल्ड में क्या रैंक करते हैं, और हम सभी को पता है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट ने भी डेनिस सेप्लेंको को रैंकिंग्स दी है। सो आज हम यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एक दो न्यूज़ है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल में। हम इस चैनल पे आर्म रेसलिंग से जुड़ी सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं हिंदी में, जो कि सिर्फ हमारे चैनल पे आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलती है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो हमारी पहली न्यूज़ आ रही है डेवन लेरैट की तरफ से। सो डेवन लेरैट ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी जहाँ पे वो बता रहे थे कि डेनिस सेप्लेंको इस समय वर्ल्ड में कहाँ पे रैंक कर सकते हैं। सो ये क्लिप आप देख सकते हैं। See Dennis in the rankings. He could be as high as number 2. But seriously, he really could be. I would say I would really think he's somewhere in the top 5, but he could be. I mean, could he beat Hermes? Maybe. Could he beat Vitali? Maybe. Could he beat Rivas? Maybe. Could he beat Georgie? Maybe. Could he beat Levon? सो उनके हिसाब से वो टॉप 5 में तो डेफिनेटली है। टॉप 5 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। मोस्टली वो टॉप 2 भी आ सकते हैं, और हम सबको पता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट ने भी उन्हें 6th रैंकिंग पे रखा है। क्यों? बिकॉज डेवन लेरैट और डेनिस सेप्लेंको का मैच बहुत ईजी नहीं था। डेनिस सेप्लेंको ने जैसे ही स्ट्रैप्स लगा उन्हें रोक लिया था। डेवन लेरैट को कम से कम 20-25 बार मूव्स करने पड़े इन एंड आउट, तब जाके उन्होंने उन्हें पिन कर पाए। उन्होंने ये वीडियो में भी क्लियरली कहा कि डेनिस सेप्लेंको बहुत अच्छी तरीके से स्टॉप किए थे उनका हैंड, और अगर वो ये सारे मूव्स नहीं करते, वो अपना टेबल IQ और अपना जो भी माइंड गेम्स है, जो भी वो जिस तरह से खेलते, अगर वो यूज़ नहीं करते तो शायद डेनिस सेप्लेंको के एंड्योरेंस के वजह से वो हार जाते। बिकॉज हमने सबने देखा कि उनके कंटिन्यूसली मूव्स करने के बावजूद उनका हाथ एक ही जगह था। उन्होंने बार बार इन एंड आउट उनके हाथ को ओपन किया, उसके बाद बॉडी प्रेस करके भी पिन करने का ट्राई किया, फिर बॉडी प्रेस करके उन्होंने टॉप रोल मारा, तब जाके उनका हैंड पिन हुआ। I mean, I blasted him like 25 times, transitioned into a press, and I still was having a hard time finishing him. I had the can opener out of a press. I mean, I had so many pieces, and the arm still wouldn't go down. And it stayed that way. Like, he's got good endurance. His arm stayed strong throughout all the rounds. सो कहीं ना कहीं डेनिस सेप्लेंको ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज की है। ये चीज़ डेवन लेरैट ने भी बोली है, और हमें ये देखना है कि आगे जाके वो और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या वो और किसी बिग एथलीट्स को हरा पाते हैं या रोक पाते हैं? सो ये तो इन फ्यूचर जो भी आर्म रेसलिंग के उनके सुपर मैच होंगे उससे मालूम पड़ेगा। और डेवन लेरैट ने यहाँ ये भी बोला कि वो मोस्ट प्रोबेबली शायद हर्मेस से भी जीत सकते हैं, विटाली से भी जीत सकते हैं, बिकॉज उनका आर्म एक जगह से हिलता ही नहीं है। उनका आर्म एक जगह स्टिक हो जाता है, वहाँ से उसे मूव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की ज़रूरत है। अगर डेवन लेरैट अपना दिमाग लगा के बॉडी प्रेस के बाद जो टॉप रोल नहीं करते और उसी पोजीशन में अटक जाते, तो कहीं ना कहीं डेवन लेरैट शायद पिन हो जाते, बिकॉज डेवन लेरैट भी गैस आउट हो चुके थे बार बार उनके वो प्रोनेशन और सुपरनेशन प्रोनेशन वाले मूव में आके। सो यही बातें उन्होंने कही थी अपने वीडियो में। सो मेरे पर्सपेक्टिव से इस समय डेनिस सेप्लेंको 5th पोजीशन पे तो होंगे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड, और विद इन एन ईयर, मार्क माई वर्ड्स, विद इन एन ईयर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा कि डेनिस सेप्लेंको अभी भी अपने 100% पे नहीं है। मोस्टली डेवन लेरैट ने भी ये बोला कि वो 80% तक है, अपने 80-85% तक ही पहुँचे हैं, बट अभी तक 100% पे नहीं पहुँचे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर वो 100% पे पहुँच गए तब वो कितना तहलका मचा सकते हैं। अगर 100% पे पहुँच जाएंगे, 120% पे अपने पहुँच जाएंगे, तब हर्मेस, विटाली, इवन डेवन लेरैट तक को बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं। उन्होंने तो इस मैच में भी डेवन लेरैट को बहुत ज़्यादा टक्कर दिया था। बस ये बात थी कि उनका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम पड़ गया, और डेवन लेरैट के पास ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स है। आई डोंट थिंक कि डेवन लेरैट जैसा टेक्निक
इस दुनिया में किसी भी आर्म रेसलर के पास होगा। और हमें देखना ये है कि अभी डेवन लेरैट और जॉर्जी सेप्को का मैच कैसा जाता है। कुछ 15 डेज़ के आसपास बचा है और डेवन लेरैट अपना कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत इजीली जीतेंगे, बट एक चीज़ है, अगर वो हारते हैं तो बहुत कुछ खो सकते हैं, बट अगर वो जीतते हैं तो उनके पास इतना भी गेन करने के लिए कुछ है नहीं। बस एक चीज़ रहेगा कि जॉर्जी सेप्को का हाथ अभी तक किसी ने भी टॉप रोल करके खोला नहीं है। अगर डेवन लेरैट ये कर देते हैं, दैट मीन्स डेवन लेरैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। तो हमारा सेकेंड न्यूज़ जो आता है वो डेविड डेडिकियान का है। सो डेविड डेडिकियान जो अपना सुपर मैच ईस्ट वर्सेस वेस्ट 11 में कर रहे हैं, उनका जो फिक्स हुआ है उसमें उन्हें जॉन ब्रिजिंग के साथ करना है। और उन्होंने जॉन ब्रिजिंग के लिए कम से कम 8 से 10 बार कॉल आउट किया होगा, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। सो देखते हैं अभी उनका जॉन ब्रिजिंग के साथ सुपर मैच होता है या नहीं। उन्होंने बोला है या तो जॉन ब्रिजिंग या तो टॉड हचिंग्स के साथ करना है उन्हें, या तो जॉन ब्रिजिंग के साथ करना है। और हमने रिसेंटली ये देखा है कि टॉड हचिंग्स ने जॉन ब्रिजिंग को हरा दिया था एक सुपर मैच में, जो कि हम सबको पता है। सो मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से किसके साथ भी उनका मैच होता है तो लेट्स सी, दोनों भी अच्छा ही मैच होगा, बिकॉज जॉन ब्रिजिंग भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टॉड हचिंग्स से अगर उनका मैच हो जाता है और वो जीत जाते हैं तो वो ऑब्वियसली चैंपियन बन जाएंगे इस कैटेगरी के। सो हमारा थर्ड न्यूज़ जो है वो अर्मिस गैस्परी और विटाली लैलेटिन के रिलेटेड है। सो हम सबको पता है कि किंग ऑफ द टेबल 9 में अर्मिस गैस्परिनी और विटाली लैलेटिन का सुपर मैच होने वाला है, और सभी लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अर्मिस गैस्परिनी बहुत इजीली हार जाएंगे। क्यों? बिकॉज अर्मिस गैस्परिनी कंफर्टेबल नहीं होते हैं लॉन्ग हैंड आर्म रेसलर्स के साथ। जैसे कि हम सब ने देखा है कि डेवन लेरैट के साथ वो कितने ईजिली हार गए थे, बहुत ही नर्वस होके वो खेल रहे थे। सो सब लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि विटाली लैलेटिन के साथ भी यही होगा, बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो डेवन लेरैट है। डेवन लेरैट ने उन्हें पूरा का पूरा माइंड गेम्स के साथ उनको डिमोटिवेट कर दिया था, उनका पूरा मनोबल टूट गया था अर्मिस गैस्परिनी का। सो विटाली लैलेटिन इतना माइंड गेम्स तो करते नहीं है, वो प्रॉपरली खेलते हैं। सो और अर्मिस गैस्परिनी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो पीआर पे पीआर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज डेवन लेरैट के साथ हारने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, उन्हें वो चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा लगा था। हम सब ने उनके वीडियो भी देखा था। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है मैच में। मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि अर्मिस गैस्परिनी ही जीतेंगे, विटाली लैलेटिन नहीं जीतेंगे। बिकॉज पहले भी जब भी उन्होंने प्रैक्टिस पुल या कुछ भी किया तो अर्मिस गैस्परिनी ईजिली हरा देते थे उन्हें, और इस समय अर्मिस गैस्परिनी ने अपने स्ट्रेंथ भी बहुत इंक्रीज़ किया है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। और हम 9 दिसंबर को लाइव जाने वाले हैं, सारा का सारा मैच का इनसाइट्स, क्या होगा क्या नहीं हो रहा है, कैसा स्कोर जा रहा है, मैच कैसा जा रहा है, हम सब बताएंगे, वो भी हिंदी में। सो आप सभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट बिग एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस।